जो कृषक परिवार है उनसे घोषणा पत्र भी लिया जाता है। अच्छा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। अगर किसी ने गलत तथ्यों के आधार पर गलत खतौनी उन्होंने प्रस्तुत किया या और बाकी जो मैंने पात्रता की शर्तें बताई उसको उन्होंने छिपाया, तो एक तो घोषणा पत्र उनको देनी पड़ती है, घोषणा पत्र देंगे। दूसरा यह है कि इसमें 3 स्तर पर इसका वेरिफिकेशन होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है किसी ने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और सीधे भारत सरकार को सैंक्शन हो जाती है। पहला इसका परीक्षण होता है तहसील स्तर पे। तहसील स्तर पे वहाँ परीक्षण एक किया जाता है कि आपने जो जमीन का रिकॉर्ड आपने उसमें लगाया हुआ है, क्या वास्तव में आपके नाम से जमीन है कि नहीं है। अच्छा। और वह है जमीन कृषि योग्य है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जमीन वो कमर्शियल है या आवासीय है। नंबर 1 चीज। दूसरा यह है कि वहाँ सत्यापन होने के बाद जो कृषि विभाग का हमारे जो कार्यालय होता है वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बैठते हैं, उप कृषि निदेशक बैठते हैं, उनके पास ये फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा। फिर वो परीक्षण करते हैं कि आपने बाकी जो इन्फॉर्मेशन घोषणा पत्र वगैरह दिया है वो सारी चीजों को अपने स्तर पे उसका परीक्षण करते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यालय पे जिसका मैं योजना अधिकारी हूँ। अच्छा। ये तीसरा चरण है जो कि मेरे स्तर पर इसका परीक्षण किया जाता है। और हम ये देखते हैं जो जनपदों से या तहसीलों से फॉरवर्ड होकर के आया है, जब इसको हम आश्वस्त हो लेते हैं कि नहीं इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया है बिल्कुल क्लैरिटी है और कोई डाउट नहीं है, हम फिर उसको अप्रूव करते हैं और फिर भारत सरकार के स्तर पे जाता है। भारत सरकार के स्तर पे जाने के बाद इसमें 2-3 दिन का समय लगता है और फिर वहां से जब अप्रूव हो जाता है तो उनको अपना एक आईडी नंबर मिल जाती है और वहां से आईडी नंबर मिलते ही ये अगर कोई किसान भाई अपना देखना चाहे कि नहीं हमारी स्टेटस क्या है, हमारा पंजीकरण हो गया कि नहीं हो गया, तो वो देख सकता है। अच्छा, मतलब स्टेटस वो यही चेक देख सकता है किसान, क्योंकि जब किसान अपना पंजीकरण कराता है तो जब तक उसको एक नंबर जैसे बताया ना भारत सरकार से नंबर मिलता है, जब तक वह नंबर नहीं मिलेगा तब तक तो आधार के आधार पर अपना कर सकता है। बाद में जैसे उसको नंबर मिल जाएगा तो उस नंबर के आधार पे भी अपना चेक कर सकता है और ये भी देख सकता है कि उसके जो किस्त मिलनी है वो किस स्टेटस पे है या किस स्तर पे है। और बाद में भी मान लीजिए अगर कोई इसमें अड़चन दिक्कत आ रही है और उसी किस्त नहीं आ रही है तो उसको अपनी ग्रीवांसेस को जो विभिन्न स्तर है वहाँ पे कर सकता है। ठीक है। और खुद देख सकता है कि नहीं किस स्तर पे पेंडिंग में है। ठीक है सर। अग्नुदास किसान भाई हमारे साथ इस वक्त हैं फोन लाइन पर। अग्नुदास जी क्या सवाल है, पूछिए। नमस्ते, हमारा नाम है अग्नुदास, ग्राम गौरी पोस्ट काकोरी जनपद लखनऊ के रहने वाले। हम ये जानना चाहते हैं जो किसान सम्मान निधि पैसा मिलता है ये किस मकसद में खर्चा किया जा सकता। देखिए आपका ये बहुत बढ़िया सवाल है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि किसानों की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और किसानों के लिए समझिए उनके आर्थिक सहायता के रूप में देती है जी। तो ये जो 2000 रुपए की समान 3 किस्तों में धनराशि मिलती है, ये आप अपने उर्वरक के लिए, बीज के लिए, कृषि रसायनों के लिए, जो भी कृषि में आप इसको लगाना चाहते हैं, चूंकि धनराशि आपको मिल रही है, धनराशि आपकी हो गई और आप अपने सूझबूझ से कहाँ आपको लगता है कि इस धनराशि का उपयोग किया जाना हमारे लिए उचित रहेगा, आप वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और ये जो धनराशि है किसान सम्मान की सीधे हमारे किसान भाइयों के खाते में जाती है जी। ठीक है सर। क्या कोई टोल फ्री नंबर भी है जिसकी आप बताना चाहे हमारे किसान भाइयों को कि इस टोल फ्री नंबर पे फोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं इसके तहत? स्टेटस के लिए देखिए फार्मर कॉर्नर है। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो हमारा पीएम किसान का जो पोर्टल है, आप पीएम किसान के पोर्टल को आप खोलेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, टॉप डाउन में जाएंगे तो वहीं पे फार्मर कॉर्नर भी है। अच्छा। तो फार्मर कॉर्नर पे अगर आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप वहाँ स्टेटस देख लीजिए। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंप्लेन है तो हर जनपद में कृषि विभाग का कार्यालय है और स्थानीय स्तर पर खास करके आप जहाँ के रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हर न्याय पंचायत स्तर पे भी कृषि विभाग के हमारे जो कर्मचारी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हम लोग बोलते हैं, या ब्लॉक स्तर पे एडीओजी होते हैं, सहायक विकास अधिकारी कृषि होते हैं, तहसील स्तर पे हमारे अधिकारी होते हैं, जनपद स्तर पे होते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं। इवन अगर पंजीकरण में भी कोई दिक्कत है तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं। अच्छा, कोई टोल फ्री नंबर भी है सर? टोल फ्री नंबर सभी जनपदों का अपना अलग अलग है। अच्छा। इस समय जिसमें अभियान ये चलाया गया था तो उसमें ढेर सारी ग्रीवांसेज लोगों के आते थे, ढेर सारे उसमें प्रश्न आते थे, तो टोल फ्री नंबर मुख्यालय स्तर पे भी किया गया था। लेकिन अब चूंकि ये सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई हैं तो जो भी किसानों की समस्याएं होती हैं वो अपना ऑनलाइन उसको दर्ज कराते हैं और हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। ठीक है सर। क्या किसानों को ई-KYC कराना भी होगा?
ये देखिए बहुत जरूरी है। अब तो जब आप फार्मर रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो बिना ई-केवाईसी के वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ई-केवाईसी उन किसानों के लिए जरूरी है जिनको पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली थी, लेकिन बीच में एक अभियान चला था करीब साल 1.5 साल पहले। उसमें ये कहा गया था कि आपके पास जो लैंड है, लैंड रिकॉर्ड और ई-केवाईसी, मतलब जितने भी जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपने किसान सम्मान निधि प्राप्त किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें वेरिफिकेशन होना था। तो उसके लिए ई-केवाईसी बहुत जरूरी थी। और अभी तक आप ये समझ लीजिए कि सभी जनपदों में करीब करीब हजारों की संख्या में ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो कि इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसके ढेर सारे कारण हैं, जबकि इसमें कई बार अभियान चला कि आप ई-केवाईसी करा लीजिए, और ई-केवाईसी कराने के लिए ग्रामीण स्तर पे भी और न्याय पंचायत स्तर पे, विकास खंड स्तर पे, तहसील स्तर पे कैंपों को आयोजन किया गया। और ये कहा गया कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करा सकते हैं, नहीं कराए हैं, तो वहां पे जाएं, वहां पे फैसिलिटेटर हैं, आपको फैसिलिटेट करके ई-केवाईसी करा देंगे आपको। लेकिन इसमें ये देखा गया कि तमाम हमारे किसान भाई जब योजना लागू की गई थी तो उन्होंने कह लीजिए कि अनभिज्ञता बस या जानकारी के अभाव में उन्होंने जो अपात्र थे उन लोगों ने भी पंजीकरण करा करके लाभ लिया। कहीं कहीं पे तो इस तरह के भी प्रकरण अभी हमारे पूरे प्रदेश में 5,53,000 ऐसे किसान हैं, कृषक परिवार हैं जो पति पत्नी दोनों का लाभ ले रहे हैं। अच्छा, अब उसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान चला है कि उनको सत्यापित कराइए, और सत्यापित कराया जा रहा है। तो जिन लोगों ने दोनों जानते हुए दोनों लोग लाभ ले रहे हैं, अब उसमें मतलब कुल मिलाकर के किसानों को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार और जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वो अगर कोई सरकारी योजना चला रही तो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। सर, आप यहाँ आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर ये जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों, एक बहुत अहम विषय पर चर्चा हुई और आपने देखा कि देश में ज्यादातर प्रदेशों से हमारे पास किसान भाइयों ने फोन किया और अपने सवाल पूछे हैं। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल, समस्या, शंका बची हुई है, या आप चाहते हैं कि आपके किसी अहम कृषि से जुड़े हुए विषय पर हम चर्चा करें और आपको जानकारी दें, तो उसके लिए आप हमें पत्र लिखिए। लेकिन उसके पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता